Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Maths AP Part 5. अभी इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शनल एक्सरसाइज, ठीक है? which is एक्सरसाइज नंबर 5.4 होगा शायद, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं था, इसलिए हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है ना? तो इसी के साथ यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन देखो। खुल जा, 1 सेकेंड, ये खुल नहीं रहा है। What's wrong? हाँ, क्या बोला? Which term of the AP is given to you? Number 1, exercise 5.4, ठीक है ना? Number 1 क्या बोला? Which term of the AP is given? AP क्या है तुम्हारे लिए? 121, 117, 113 and so on is the first negative term. अभी देखो फर्स्ट नेगेटिव टर्म अगर जानना है तुमको तो फर्स्ट टर्म मतलब ये देखो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, ये डिक्रीज हो रहा है एपी, मतलब अगर कोई भी टर्म का वैल्यू 0 है उसके नेक्स्ट वाला टर्म ही क्या होगा? नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है ना? तो पहले पकड़ लेते हैं कि कोई भी टर्म इसका है 0 बोल के, ठीक है? तो हम लोगों को गिवन क्या क्या पता है? अगर AP पता है मतलब वी नो AD, A equals to 121, B equals to क्या होगा? 117 minus 121 that is minus 4 and AN equal to पहले तो 0 पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? A plus n minus 1 into D equals to 0। पहले देखो जब कोई भी टर्म ऐसा है क्या जिसमें n का वैल्यू 0 है, मतलब for what value of n, an is 0. First we have to find that. A कितना है? 121 plus n minus 1 into d कितना है? minus 4. That is 0. So 121 को एक काम करो, break it. 121 minus 4 into plus 1 minus 4n minus minus plus 4. 1 the 4 equals to 0. मतलब 121 plus 4 125 minus 4n equal to 0 होगा, तो 125 equals to होगा तुम्हारा 4n, तो n will be equals to 125 by 4। इसको तुम पॉइंट में निकालो। why I am telling, देखो ये तो काटाकुटी नहीं जाएगा, तो पॉइंट में अगर निकालते हो 125 डिवाइड बाय अगर 4 करते हो तो क्या होगा? 4 5 सा 4 3 सा 12, 5 4 1 सा 4 1 31 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 31 पॉइंट समथिंग है। 31 पॉइंट क्या होगा? 4 2 सा 8 और 4 2 सा 8 होगा ना, फाइन। कितना आएगा फिर? 31.2। देखो तो 31.2 वाला जो टर्म है वो 0 मान लो, पकड़ लो, तो 31st जो टर्म होगा वो पॉजिटिव टर्म होगा। 31 पॉइंट समथिंग ना, 31 से थोड़ा ज्यादा है, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन 31st टर्म क्या होगा? उतना तक पॉजिटिव आएगा। जब 32 नंबर टर्म जाएगा वहां पे क्या आएगा? वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज़ इट इज डिक्रीजिंग ना एपी। टिल 31st टर्म इट इज व्हाट? पॉजिटिव नंबर। तो 0 कोई नंबर नहीं है। जैसे तुम कोई अगर एपी है जैसे -5 फिर आ गया से -1, ठीक है? ऐसा अगर कुछ एपी है तो जहां पे तुम्हें 0 नहीं आएगा, मतलब इतना तक पॉजिटिव था 5 तक, उसके बाद वाला टर्म नेगेटिव टर्म आया, है ना? तो n का वैल्यू अगर 31.2 है तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोला या फिर which term? oh my god, क्या बोला? is the first negative term, तो 32nd टर्म होगा, 32th टर्म, ठीक है? समझ में आया था? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है? इट्स गिवन द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ द AP इज 6। A3 थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म A7, ये दोनों मिला के है 6। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म भी a एंड कॉमन डिफरेंस भी d पकड़ लेते हैं।
तो ये क्या होगा a plus 3 minus 1 that means 2d, और यहाँ पे होगा a plus 7 minus 1 that means 6d equal to 6। तो a plus a मिलके हो जाएगा 2a plus 4 6 plus 2 8d equal to 6। तो ये मान लो, अच्छा इसमें से 2 कॉमन ले लो तो छोटा हो जाएगा, तो होगा a plus 4d equal to 6। तो रहेगा क्या a plus 4d equal to 6 by 2 that is 3। मतलब a equal to क्या होगा 3 minus 4d, this is equation 1। okay, now what is the second part, their product is 8। their product मतलब क्या है, इन दोनों का ही प्रोडक्ट बोला, मतलब a3 according to क्वेश्चन क्या होगा सेकंड वाला, a3 into a7 equals to कितना है 8। तो a3 क्या होगा a plus 2d, अभी मैंने बोला जस्ट, और ये होगा a plus 6d equals to 8। now I will not do the rest of the part, put the value of a in this, यहाँ पे भी a का वैल्यू ये पुट करो, फिर दो मतलब इक्वेशन आएगा which includes only a, ठीक है, only d, यहाँ पे भी d हो जाएगा a की जगह, जब d का वैल्यू रिप्लेस मतलब ये रिप्लेस करोगे तो that value will contain only what d। तो वहां से तुमको क्या मिलेगा d का वैल्यू मिल जाएगा। if you know the value of d you can easily find out the value of a as well, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद आएगा, तो d का वैल्यू पुट करने से d का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, शायद हाँ 2 वैल्यू आना चाहिए क्योंकि एक मल्टीप्लाई है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, तो वो d का वैल्यू तुमको निकालना है पहले, ठीक है। ओके, d का वैल्यू पुट करके फिर a का वैल्यू पुट करो, मतलब इक्वेशन 1 में पुट करो तो a का वैल्यू निकल जाएगा। देन फाइंड द सम ऑफ द 16th टर्म, मतलब s16 का फार्मूला लगाओ, ठीक है, वही तुमको निकालना है। इफ यू नो a and d and n you already know as 16, so you can easily find out number second वाला, ठीक है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ऐसा दो मतलब लैडर है, हम लोग जो चढ़ते हैं सीढ़ी के ऊपर, वो यहाँ पे बहुत सारा है और वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, और लास्ट जो वाला है उसमें उसका डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे ईच इसका डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे ऊपर वाला भी 25 सेंटीमीटर है और सबसे नीचे वाला है तुम्हारा 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और सबका डिस्टेंस कितना है 25 और यहाँ से इससे इसका तक ऊपर तक कितना है 2.5 मीटर, बाकी सब सेंटीमीटर में है, सिर्फ ये 2.5 मीटर है। तो तुम्हारा बोला कि ऐसा कितना रंग्स लगेगा, ठीक है, वो जो लैडर का जो सीढ़ी होता है ना काट से, तो कितना नंबर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ वुडन स्टिक्स चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ चाहिए निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, कितना यहाँ पे कितना रंग्स है, कितना वो स्टैक्स है, वो निकालना है। ये टोटल है 250 ना, 2.5 मीटर। टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट इक्वल टू 2.5 मीटर, मतलब 2 2 जा 415 5/2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में लेने से क्या होगा 5/2 into 100 सेंटीमीटर, तो 250 जा मतलब 250 सेंटीमीटर, और ईच का डिस्टेंस कितना है 25, तो देयरफॉर नंबर ऑफ रंग्स वो निकालना है। यहाँ पे 1 2 ऐसे करके कितना रंग्स है, नंबर ऑफ रंग्स इक्वल्स टू क्या होगा 250 डिवाइडेड बाय 25। अभी देखो ये करने से तो आ जाएगा तुमको डायरेक्ट आंसर, बट दिस इज नॉट द केस, हियर देयर इज अ कैच। इसको इसलिए ऑप्शनल में डाला कि देखो सपोज तुम्हारे पास अगर एक रस्सी है, इसको अगर तुम 1 2 3 अगर 3 बार काटोगे, सो सपोज एक का डिस्टेंस है तुम्हारा 1 मीटर करके 1 सेंटीमीटर करके, और टोटल है सपोज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कितना पार्ट्स होगा 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, लेकिन तुमने काटा कहाँ पे, कितना पार्ट्स है, एक, मतलब ये यहाँ से तो नहीं काटा तुमने,
1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहां से जब यहां तक लोगे तो मिडिल में क्या देगा, डिवाइड करने से कितना कितना पार्ट्स है वो देगा, मतलब कितना जगह काटा तुमने, 1 2 3, लेकिन 3 जगह काटने से पार्ट्स कितना होगा, 1 2 3 4 पार्ट्स होगा। समझ में आ रहा है। टोटल है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। सपोज ये मैंने एक रस्सी का एग्जांपल लिया, एक रिबन लिया तुमने, तो रिबन का अगर 3 बार काटोगे तो कितना पार्ट्स मिलेगा तुमको, 3 बार काटा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो 4 पार्ट मिलेगा, 1 2 3 4, राइट। मतलब जितना बार काटोगे उससे एक ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे भी इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, 25 25 25, ऐसा करने से तुमको कितना डिस्टेंस है वो मिलेगा तुमको, ठीक है, डिवाइड करने से। लेकिन एक क्या होगा, हमेशा उसके साथ ज्यादा होगा ना, क्योंकि लास्ट वाला तो हमने कंसीडर ही नहीं किया, इसको कंसीडर ही नहीं किया एक पार्ट बोल के, ठीक है ना। बट सिंस वी आर कंसीडरिंग द नंबर ऑफ रंग्स, तो वो ये वाला ज्यादा होगा, एक एक्स्ट्रा, तो इसलिए 250 बाय ये होगा तुम्हारा 10 10 प्लस 1 11, ठीक है। तो तुम्हारा n का वैल्यू कितना मिल गया, 11 मिल गया। नाउ यू नो व्हाट इज n। a अच्छा ऐसे अगर पकड़ते हो तो 25 से स्टार्ट होगा, मतलब a इज 25, ठीक है। सेकंड वाला क्या होगा, 50, मतलब d तुम्हारा एक गैप है तुम्हारा 25 ना, तो d भी 25। अभी a11 मतलब a11 क्या होगा, टोटल क्या होगा बताओ, क्वेश्चन कहां पे है भाई, I don't know why it is not working। क्वेश्चन में क्या दिया, अच्छा तो अच्छा d तो नहीं पता है ना हम लोगों को, d नहीं पता है बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग, इंक्रीज ऊपर से देखोगे तो ये इंक्रीज कर रहा है 25, ये लास्ट में आया कितना वो 48 सेंटीमीटर। तो d we don't know, d is not the gap, d कितना इंक्रीज हो रहा है वो चाहिए हमको, d we need to find। तो a11 equals to क्या है, 1 2 3 अप टू 45 है a11। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला लगाओगे a plus 11 minus 1 into d equals to 45, तो d तो मिल जाएगा यहाँ से, so d you get, a and d you know, then we need to find what, कितना सारा मतलब कितना टोटल लेंथ कितना वोट का चाहिए, मतलब टोटल लेंथ मतलब SN चाहिए, मतलब S11 तुमको निकालना है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल वन, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला कि द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली 1 to 49, 1 से 49 तक किया। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that sum of the numbers from the house preceding the sum of the numbers of the house preceding the house number x, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला देखो, सम ऑफ नंबर टू द हाउस प्रीसीडिंग द प्रीवियस वन, मतलब इससे माइनस इसका जब करोगे sx, the show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house number x, preceding ये जो नंबर ऑफ हाउसेस है उससे एक कम जो प्रीसीडिंग होगा उसको अच्छा सम बोला ना, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बोला, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, उसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, x का प्रीसीडिंग मतलब उसके पीछे वाला, तो x minus 1, इन दोनों का सम क्या बोला, इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसिंग। अच्छा कितना हाउसेस है, 49, तो s 49 होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे फॉर्मूला ये क्या होगा, x plus x minus 1 by 2 2a plus n minus 1 into d, यहाँ पे x by 2 2a plus n तो यहाँ पे क्या होगा, sx minus 1 x minus 1 minus 1, यहाँ पे होगा sx minus 1 into d equals to, इसमें फॉर्मूला लगाना x 49 कितना है, ठीक है। तो what we know from here कि हाउस नंबर्स क्या है, 1 2 अप टू 49 है ना, तो वी नो a इक्वल्स टू 1 होगा और d इक्वल्स टू भी 2 minus 1 1 ही होगा। तो a और d अगर तुमको मिल गया तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला व्हाट वी नीड टू फाइंड इज x। देखो a और d जब पुट करोगे तो बाकी रहेगा क्या, सिर्फ x।
तो x क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा शायद, तो वहां से x का वैल्यू निकालना है। सो दैट इज योर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 अगर ये समझ में आ गया तो 5 खुद से करना। ठीक है, सो 5 इज योर होमवर्क। ठीक है, सारा करके मुझे भेजना, देयर आर 5 क्वेश्चंस ओनली। ओके, समझ में आया सबको? ओके, 5 इज योर होमवर्क, वो घर में ट्राई करना। एंड अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना।